है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमस्ते ओम नमस्ते। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। कर्म कब किस प्रकार के किए जाते हैं ये हमारी दृष्टि में नहीं आ पाते। हम कर रहे होते हैं कर्म, फिर भी दृष्टि में इसलिए नहीं आते, हम उसके स्वभाव से वंचित हैं। किंतु वो कर्म जब फल देता है तब हमें वो नहीं दिखता हुआ भी अपनी पहचान, अपना स्वाद, अपना स्वरूप बताता है। उस समय आंखें खुलती है तो आपने ऐसा कैसा संकल्प ले लिया। सामने वाला व्यक्ति पूछता आपसे तो भैया हमें विश्वास हो गया, इसलिए ये संकल्प मैं ले रहा हूँ। ये फल मिलता है तो अपने को ही मिलता है, यह विश्वास मुझे आज हो गया है। कई व्यक्ति मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, हमारे पास आकर कहते हैं मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे आना है। योग बनता नहीं, योग मिलाने से भी मिलता नहीं। कर्म का एक ऐसा योग है, उसको कोई टालना चाहे तो टल सकता ही नहीं। तीन खंड के अधिपति है कृष्ण। जब उनका अंतिम प्रहर आ गया, कुछ समय की बात है, उनकी जितनी कुवत थी तीन खंड को जीतने की, वो सारा का सारा कहाँ चला गया पता नहीं। क्योंकि उसका फल हो चुका, समाप्त हो चुका। अब आगे की तैयारी है। एक तीर की लगत कृष्ण की विनश गई काया। जिनके तीर और कमान के देखने मात्र से कई लोग थर थर कांपते थे, और वह तीर लगते ही प्यास लगी, प्यास लगी, प्यास लगी। तो कर्मों का खेल और फल कैसा होता है तो ऐसा होता है। द्वारका जलेगी ये निश्चित, किसके निमित्त से जलेगी ये भी निश्चित। और वह
व्यक्ति कहता है ये कार्य में ये अनर्थ मेरे द्वारा न हो, इसलिए मुनि बन जाता है, तो मुनि बनने के उपरांत भी उसका निमित्त इस ढंग से मिलता है और भी अन्य निमित्तों के साथ ये कार्य घटित होगा तो वह घटित हुआ। अब हमें यह सोचना है, प्राय करके कर्म के उदय में यह संसारी प्राणी रोता है। क्या होता है? रोता है। रोने से कर्म छूटेगा क्या? महाराज कुछ हल्का तो होता होगा, ये मान्यता है। हाँ, ये अवश्य है, ये मेरा किया हुआ था, मुझे ही फल मिलेगा, ये विश्वास होता है। हमेशा के लिए रोना बंद हो जाता है। आप रोना बंद करना चाहते हो? हाँ, जब रोना बंद करना चाहते हैं, रोने के हेतु को पकड़ो, अवश्य ही आपको उसका छुटकारा मिलेगा। छुटकारा क्या है? धारणा बनाने से अपने आप बल मिल जाता है। यदि धारणा हम नहीं बनाते हैं तो ध्यान रखना, वह कुवत हमारे पास होते हुए भी नहीं प्राप्त होती। एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं मुझे उपवास करना है, ये धारणा बना ली तो एक उपवास का संकल्प ले लिया उसने। कई लोग कहने लगे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं ले पाएगा। हाँ, ऐसी धारणा आज तक मेरी भी थी, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं आज मत करो। जब धारणा बन गई तो पारना भी बन जाएगी। एक दिन का उसने ले लिया। कई लोग कहते एक को रात में प्यास सता ही गया, उसका दिन भी निकल गया और रात भी निकल गया। जब सुबह हो गए, क्यों उपवास कैसा है, मन कर रहा है एक और कर लूं। अब हमें यह सोचना है मैं कर नहीं सकता, इसे धारणा बनाओगे तो वह ऊपर जो कुबर जो है उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आप आस्था बनाइए, आस्था रखिए, श्रद्धा मजबूत को बनाइए। और किसी परिस्थिति में मान लो करना ही पड़ा तो क्या करोगे? तो पहले भी तो ले सकते थे ना मेरा नाम। अब किसी भी प्रकार से लचकदार क्यों कर रहे हो? हमें ऐसा लगता है भारतीय संविधान थोड़ा सा लचकदार है, इसलिए अपने कुवत के ऊपर, अपने इतिहास के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर और अपने कर्तव्य के ऊपर उसकी आस्था डामाडोल लचकदार है। लचकदार का अर्थ ये होता है होने की योग्यता होते हुए भी वह उसको नहीं बना पा रहा है। तो एक तीर के द्वारा बहुत सारे शिकार, बहुत सारे व्यक्तियों को ठीक करने वाला वह जिस समय पुण्य का पूर्णतः क्षीण हो जाता पुण्य, उस समय की बात है। एक तीर में
लगते ही उनके प्राण चले गए। तो पुण्य जो भीतर रहता है उसका दुरुपयोग, उसका सदुपयोग अथवा उसका उपयोग करते ही नहीं। तीन बातें हैं। जो समय पर उपयोग करता है वो निकल जाता है, जो समय पर उपयोग तो करता है उल्टा करता है तो दुरुपयोग होता है। और एक वह है उपयोग नहीं करता है तो क्या हुआ, दुरुपयोग भी नहीं होगा और उसका उपयोग भी नहीं हुआ, तो वैसे ही वैसे वह निकल जाता है। कई लोगों की प्रतीक्षा में या बिना उपयोग किए ही ऐसे काल निकलते चले जाते हैं। तो एक दिन जो करते हैं वो अनूर्त के रूप में आ जाते हैं, और एक साथ जो करते हैं वो महावत के रूप में आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि हम किसी न किसी क्रम में लगे। इतना अवश्य है, जो व्यक्ति इस क्रम में नहीं लगता उसकी बात को सुनना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, उस व्यक्ति के पास सलाह लेने के लिए भी नहीं चाहिए। भारत कभी कभी ऐसा ही कर रहा लगता है, वह ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के सलाह दे रहा है जो ककहरा भी नहीं जानता, उसके संबंधी विषय उसके पास है ही नहीं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, नहीं ये समझदार है लेकिन जो मैं चाहता हूँ उस विषय को यदि नहीं जानता तो काय का समझदार है। नहीं समझे? बात समझ में आ रही क्या? नहीं, किसी न किसी को व्यक्ति को पूछ लो, ऐसा नहीं, सही व्यक्ति को पूछो जो आप पूछ रहे हैं उस संबंधी कुछ अनुभव भी रखता हो। इसलिए भारत को किसी भी राष्ट्र से कोई सलाह नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए, वे विफल हो रहे हैं हर क्षेत्र में। इसलिए लेना किससे अब सलाह, तो इतिहास से लेना, संस्कृति से ले लेना। आप यदि अपने घर की बात पूछते हो तो कहीं दूसरे व्यक्ति के पास जाओ और हमारे बारे में आपके यहाँ क्या मिलता है। अरे तुम तो अपने दादा परदादा जी के जो लिखे हुए हैं उसको देख लेते खोल करके। तो हम दूसरे की चश्मा लगा लेते हैं या दूसरे को पूछ लेते हैं, तो होगा यही। भारत को चाहिए हमेशा हमेशा अपना इतिहास खोले, और खोलते जाए उस इतिहास का कोई अंत नहीं होता, और वह अपने आप गाड़ी लाइन पर आ जाती। दूसरे के यंत्र, दूसरे का पेन, दूसरे की दृष्टि से कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के नंबर हमारे आंखों के नंबर से दूर है, परिवर्तित है। कभी कभी लग जाता है दूसरे के नंबर भी हमारे लिए, हमारे भी नंबर उतने ही रहते हैं, इसलिए वो लग जाता है। तो यह बात है कि दूसरे के माध्यम से आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से विश्वास, घना विश्वास और उसके इतिहास के बारे में सोचें तो अवश्य काम होता है। भैया आप उनके पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास, कैसे क्या है? डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं तो एकदम वहाँ नहीं जाना, पूछताछ कर लो। कितने व्यक्तियों को दवाई लागू हुई है,
और कितने व्यक्तियों को दवाई लेने के उपरांत भी ऊपर गए। तो यहाँ आज की नीति यही है, ट्राई करके सब लोग जा करके पूछताछ कर रहे हैं और उसके पास औषध नहीं होते हुए भी प्रयोग कर रहा है आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर तो नहीं कर रहा हो, पर के ऊपर हम प्रयोग करते हैं। संभव है यह आपके लिए लागू हो जाएगा। भारत ने आज तक यही किया है कि वह उसके ऊपर विश्वास रखा, प्रयोग में फेल होता है तो विश्वास उसका गाढ़ा हो जाता है, आज बंद कर दिया। तो यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए इतिहास खोलना, और इतिहास यदि नहीं है, जो व्यक्ति उसको जानता है उसकी जानकारी अवश्य ले लेना चाहिए। आप जिसके ऊपर विश्वास नहीं है, बस व्यक्ति की दुकान में जाकर के कुछ खरीद सकते हो? हाँ, दुकान तो है, दुकान पर तो भरोसा नहीं है क्या? दुकान पे भरोसा है, लेकिन दुकान में रखा हुआ माल है उसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो कैसे हम करें? नहीं कर सकते। इसीलिए आपको कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम श्रीफल को बजा करके देख लो। नहीं समझे? दुकानदार, कर्जदार जो है रुपये को बचा करके देखता है, नहीं समझे? इतना ही नहीं देखता, फिर बाद में वह यूं खोलता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता, उन दोनों को देख लेता है। तीसरी और बात बता दो, मैं बता दो। हाँ, यदि आप लोग पुराने दुकानदार से मिले हो तो ये मिलेगा आपको। क्या है? तो ये देखता है, फिर इसके उपरांत वह अपनी धोती पर सुन रहे हो, परख करो, परख। तो इतना कर दिया, आवाज आ गई, अब इतना कर दिया, देख लिया, लेकिन जब यूं यूं घिस करके देखेंगे सफेद धोती पर काली काली लाइन आ जाती है, भैया इसमें चांदी कम और शीशम ज्यादा। आज तो यंत्रों के माध्यम से आप परख कर रहे हो, आपकी आंखों में ज्ञान होना चाहिए था, यंत्र में ज्ञान नहीं होता। यंत्र को देखने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग सब कुछ अनुभव कर चुके हैं ये 8-9 महीने में। 8-9 महीने एक प्रकार से आप लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुए है क्या? नहीं? आप बताओ। महाराज काम धंधा ठप हो गया, इसके माध्यम से ये भी ज्ञात हुआ वो उस काम के बिना भी हमारा काम चल सकता है। और ज्यादा संग्रह करने से संग्रहणी बीमारी तो हो सकती है, लेकिन उससे कुछ काम नहीं होता। कई लोगों को यह अनुभव हो गया, वे धन्य हैं इस प्रकार के काल के माध्यम से अनुभव लेते हैं। लेकिन कईयों को ये बीमारी हो गया, अब हमारा क्या होगा? और क्या होगा? और होना क्या है? जितने आप अधीरा हो जाओगे, जितने आप बिना इतिहास के सोचने में पड़ोगे, तो यही होगा। कृष्ण जी को ज्ञान हो गया, लेकिन उनके साथ रहने वालों को ज्ञान
नहीं हुआ। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोगों ने धीरज के साथ इन घड़ियों को निकाला और अनुभव किया, तो इसमें हमेशा हमेशा याद रखने योग्य यही है, शरीर के माध्यम के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, शरीर को चलाने के लिए समय पर शुद्ध भोजन पानी इत्यादि की आवश्यकता है। औषध यदि लेना चाहते हो तो आचार्य ने कहा है, औषध के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो भी आप चिकित्सा कर सकते हैं। आहार को ही औषध बना करके चलेंगे, आपका बहुत कुछ काम आसानी से होगा। मैं समझता हूँ बिना दवाई की भी, क्योंकि विश्व में कहीं भी दवाई थी नहीं कोरोना की, नहीं समझे, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो आयुर्वेद है, काढ़ा के माध्यम से काढ़ा ले लो तो ठीक ठाक हो जाता है। हल्दी थोड़ी सी डाल दो उसमें और ठीक हो जाएगा, और थोड़ी सी और ये ले लो। इस प्रकार आपके भोजन के द्रव्य में यदि मिल गई है तो आपका रोग अपने आप ठीक हो जाता है। पहले अष्टांग अधिक करते थे, 16 उपवास करते थे और उपवास करते थे, किंतु उपवास को जिस दिन तोड़ते थे उस दिन जल्दी जल्दी में जिस किसी वस्तु का सेवन नहीं करते थे, किंतु उकावली उखाली इसका मात्र सेवन करके दादी माँ कहती थी तुम्हें ठीक हो जाएगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करना। कुछ व्यक्तियों ने लिया, हमारे सामने आए, कहा ये इन्होंने अनार का रस ले लिया 2-3 गिलास, नहीं समझे, उसको सीधा ही भर्ती होना पड़ा। कहाँ पर? चिकित्सालय में, और वहाँ डॉक्टर भी इसको ठीक नहीं कर पाया, किडनी के ऊपर असर पड़ गया और वो चला गया। जब उपवास तोड़ना है तो आपको नहीं आता है, ज्ञान नहीं है, जिसने किया है उसको पूछताछ कर लो और उसको सफलता मिली है उसके अनुसार आप चलो। यह अनिवार्य है। इतनी जानकारी होती है तो अवश्य आप बच सकते हैं। यही आज भी भारत में चल रहा है। ये शुभ लक्षण है इन लोगों की दृष्टि, अन्यत्र न जाकर के इतिहास जो वेद ग्रंथों में लिखा है आयुर्वेद संबंधी, आज वह पुनः जीवित होने की संभावना लगती है। और अकांठ जिसका विश्वास है वह व्यक्ति अवश्य वह गोपनीय अथवा देखने को उपलब्ध नहीं होता। ऐसे दृष्टि यानी विश्वास, अभी कह रहे थे ना, सामने वाले आकर कहते हैं महाराज आस्था, तो बोला तो होगा आस्था, लेकिन हमने तो अर्थ निकाला महाराज आस्था। आस्था तो पहले संवेद दर्शन को ही कहते हैं, इसलिए विश्वास बनाए रखो, उसी के अनुसार सब होने वाला है। क्योंकि हम कर्म को ही एकमात्र बल देना चाहते हैं। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवान